ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है? स्प्लिटिंग को हिंदी में विभाटन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अष्टफलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन, ठीक है। डी कक्षकों की स्प्लिटिंग कैसे होती है? आपने देखा था जो हमने ऑर्बिटल स्टडी की थी, हमने उसमें एक dxy और dx² माइनस y² ऑर्बिटल की स्टडी की थी। मैंने कहा था ये जो dxy है, dyz है और dzx है, ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक है। ये इस बात का रखना, जो ये dxy है, dyz है और dzx है, ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ये अक्षों के बीच में होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। और जो ये ऑर्बिटल होते हैं dx² y² और dz², ठीक है, ऐसे बनाया था अपन ने z²। ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, यानी एक्सिस के ऊपर होते हैं। ओके, अब आते हैं, हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो आपको पता है जब भी कोई मेटल और लिगैंड कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो लिगैंड चारों तरफ से उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए आता है। जैसे ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगैंड होते हैं, तो यहाँ पर जो 6 लिगैंड है वो इसके पास स्फेरिकल रूप से चारों तरफ से बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं। जब चारों तरफ से बॉन्ड बनाने के लिए आए, पहले तो ये क्या था, मेटल जो था इन फ्री स्टेट, फ्री अवस्था में था, मतलब बिल्कुल कोई बॉन्ड नहीं बना रहा था किसी से, ठीक है, ये फ्री स्टेट में था। जैसे ही लिगैंड इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए आए, व्हेन लिगैंड आर कमिंग टू बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पास आ रहे हैं, तो अब इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा क्योंकि मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, लिगैंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इनकी पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ हाई हो जाएगी, ठीक है। किसके कारण हुई? एनर्जी हाई हुई है, एनर्जी हाई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। ओके, अब क्या होगा, क्योंकि हमें पता है जो ऑक्टाहेड्रल की शेप होती है वो कैसी होती है, इस टाइप से होती है। मतलब इसमें 4 लिगैंड तो x और y एक्सिस के ऊपर होते हैं, ऐसे होता है ना। जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है, तो एक ये मेटल है ना, तो ये लिगैंड, यहाँ पर लिगैंड, ये, तो इसका मतलब ये क्या, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 लिगैंड हैं मेटल के साथ बॉन्ड बनाने आए हैं ऑक्टाहेड्रल शेप में, वो कैसे आए हैं, अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर ही बॉन्ड बनाने आए हैं। तो जब एक्सिस के ऊपर बॉन्ड बनाने आएंगे तो जहां एक्सिस, ठीक है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और इधर से लिगैंड आ रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण जो इस एक्सिस पर ऑर्बिटल था, मान लो एक्स एक्सिस पर जैसे एक्स और वाई एक्सिस से ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, तो जो एक्स और वाई एक्सिस वाले ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। जो बिल्कुल कौन से थे, जो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर थे, जो ऑर्बिटल बिल्कुल एक्सिस के ऊपर थे, जब लिगैंड वहां से बॉन्ड बनाने आएगा तो उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण उनकी जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो कौन से ऑर्बिटल थे जो एक्सिस के ऊपर थे? कल मैंने बताया था dx² y² और dz²। dx² y² और dz² जो है ऑर्बिटल वो एक्सिस के ऊपर थे। जब लिगैंड इनके पास बॉन्ड बनाने आएगा तो उन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने ये dx² y² और dz² की एनर्जी हाई कर दी, मतलब इन ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी क्योंकि इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ है, ठीक है। और क्योंकि ये जो ऑर्बिटल थे dxy, dyz और dz एक्सिस, ये क्या है, एक्सिस के बीच में है। मान लो लिगैंड तो बॉन्ड बनाने यहाँ पे आया, ठीक है, और ये तो ऑर्बिटल नीचे रह गया, तो इनमें कोई रिपल्शन ही नहीं है। तो रिपल्शन ना होने के कारण ये कौन से ऑर्बिटल है, जो एक्सिस के बीच में है, और लिगैंड आ रहा है बिल्कुल अलोंग द एक्सिस बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्बिटल नीचे हैं, अभी साइड में पड़े हैं, तो अब क्या होगा, क्योंकि इनमें रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होने के कारण इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो dxy है और dyz, dzx, ये जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और इन ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, T2G। मैंने बताया था ना ऑक्टाहेड्रल में इन ऑर्बिटल को हम कहते हैं T2G, यानी T2G की एनर्जी कम हो जाती है और Eg की एनर्जी क्या हो जाती है,
हाई हो जाती है। ठीक है, जब T2G में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 0.4 एनर्जी रिलीज होती है। मान लीजिए जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया तो 0.4 एनर्जी रिलीज हुई, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो 0.8 एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ईजी में जाते हैं तो एनर्जी यूज होती है। ठीक है, एनर्जी यूज होती है। जैसे इसमें कितनी एनर्जी यूज हो रही है? 0.6। ठीक है, तो 0.6 एनर्जी यूज हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो मान लो 0.6 एनर्जी यूज हो रही है। ओके, समझ में आया? और टोटल ये जो डिफरेंस होता है T2G और EG के बीच में, इसे बोलते हैं डेल्टा नोट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा नोट या डेल्टा O भी बोलते हैं। O जो रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें एक और चीज, ये जो T2G है इनकी एनर्जी कम हुई है और EG की एनर्जी हाई हुई है, तो इसको अपन शॉर्टकट में ऐसे भी ले सकते हैं, D T2G और EG। शॉर्टकट में जब रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।